माध्यम से एमएलए साहब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमें बख्श दो। आप मड़वा बाड़वन आना ही बंद करो। अगर आप इसलिए मड़वा आना चाहते हैं कि हम यहाँ पे मुलाजिमों की सपोर्ट करेंगे, हम यहाँ बाकियों की सपोर्ट करेंगे, फिर आप मड़वा मत आ जाइए। मड़वा में जो बेसिक इशू है, चाहे टेलीकम्युनिकेशन का इशू है, चाहे रोड का इशू है, या बाकी जो बिजली का इशू है, वो सॉल्व करके दो। हमने सुना था उसे इनाग्रेशन करने जा रहा हूँ। एक तो जो बैटल के टावर बने हैं उनको इनाग्रेशन करनी है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से वहां उसने यहाँ आकर पब्लिक दरबार में कहा कि ये 15 अगस्त के बाद होगा। ये कौन सा मजाक कर रहे हैं यहाँ मड़वा की आवाम के साथ? क्या वो एक बार उसने जब छात्रों में ये पब्लिक के सामने वहाँ ये स्पीच कर रहे थे कि हम यहाँ के लोगों को जहाँ जहाँ से मुझे सरपेच नहीं मिलेंगे, टेंच नहीं मिलेंगे, उनको हम सूखा रखेंगे उस एरिया को, ये वही सूखा रखने की बात है, क्योंकि मड़वा से उसको वोट नहीं मिला है, मड़वा से उसको सपोर्ट नहीं मिली है। यह शायद वही सूखा रखने की लोन साहब है। अब हम इन्हीं से जानते हैं कि जो आज यहाँ पे एमएलए इंद्रवाल की तरफ से एक पब्लिक दरबार किया गया, क्या रणनीति थी उसे, जो वार्ड से पहले भी उन्होंने एक पब्लिक दरबार यहाँ पे किया, और आज क्या नई चीज लेके वो आपके सामने आए, क्या कहना रहे, तफसीली से हमें बताइए। सबसे पहले आपका शुक्रिया, द अलर्ट का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो किश्तवाड़ से यहाँ मड़वा में आए हैं, मड़वा के इशू जो है हाईलाइट करने के लिए। जो आप एमएलए इंद्रवाल की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे पब्लिक दरबार आप ही बता रहे हैं, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ। आप दरबार का नाम मैं क्या दूँ? ये पब्लिक दरबार था या एमसी दरबार था, इसकी हमें समझ नहीं आ रही है, क्योंकि न ही तो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें इसकी जानकारी दी है या कोई नोटिस कहीं पे लगाई है कि कल एमएलए साहब आ रहे हैं, यहाँ पब्लिक दरबार होने जा रहा है, आप भी वहाँ आइए। अपोजिशन के जितने भी लीडर हैं उनको न इन्विटेशन मिली है, न ही यहाँ के आम पब्लिक को आगाह किया गया है पहले कि यहाँ पे पब्लिक दरबार होने जा रहा है, एमएलए साहब इंद्रवाल आ रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे पब्लिक दरबार है। अब इसको हम पब्लिक दरबार कहेंगे या एमसी दरबार कहेंगे, ये मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं। अब लोगों तक है, अब इसको पब्लिक दरबार नाम दिया जाए या एमसी दरबार नाम दिया जाए। उसके बाद इससे पहले जो पब्लिक दरबार किया है एमएलए साहब ने, वहाँ जो इशू उठे थे अभी तक वो भी सॉल्व नहीं हुए हैं। अब एमएलए साहब आज जो यहाँ सुनने आए थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या नया सुनने आए थे वो यहाँ आज, जबकि उसको पता है किश्तवाड़ का बच्चा जानता है मड़वा में क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे परमानेंट रोड नहीं है, यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, यहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज कुछ भी अवेलेबल नहीं है। आजकल सारा ऑनलाइन सिस्टम है, हमें एक ऑनलाइन राशन कार्ड बनाने के लिए किश्तवाड़ जाना पड़ता है, हमें एक इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए किश्तवाड़ अप्लाई करने जाना पड़ता है, हमें बैकवर्ड अप्लाई करने के लिए किश्तवाड़ जाना पड़ता है। ये तो किश्तवाड़ का बच्चा जानता है, और हर वो एमएलए जानता है जो आज तक रहा है। और अगर आप एमएलए इंद्रवाल की बात करेंगे, इससे पहले जब इसने यहाँ पे पब्लिक दरबार किया है तो अब इसने कहा था कि यहाँ के जो जॉब कार्ड होल्डर है उनको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, लेकिन उनको फिर 20 दिन से ज्यादा दिन मिले ही नहीं। और कल एमएलए में हैरान हूँ, कल जब उसने अपनी स्पीच की, जब उसने कहा कि यहाँ के जो मुलाजिम है, मुलाजिमों की शिकायत मुझे कोई नहीं करना, क्योंकि मुलाजिम जो 36 डिपार्टमेंट सुनने में आया है कि मड़वा में है, सारे फंक्शनल कहाँ पे है? किश्तवाड़ पे हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। यहाँ तो उन्होंने उन दफातरों के अफसरों के साथ कुछ सांठगांठ की होगी, उनसे मिली भगत थे, तब जाके उसने यहाँ पब्लिक में कहा। पब्लिक क्या, मुझे लगता है वहाँ के एनसी के वर्कर थे और वहाँ पे मुलाजिम थे, उनके सामने कहा कि मुलाजिमों की शिकायत लेकर मेरे पास कोई नहीं आना। मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ। एमएलए जब बनाते हैं लोग, अपना वोट कास्ट करके बनाते हैं, तो फिर जब उसका व्यवहार पब्लिक में ऐसा रहेगा, ये काबिल बर्दाश्त है। मैं आपकी माध्यम से, अलर्ट न्यूज इनसाइडर की माध्यम से एमएलए साहब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमें बख्श दो। आप मड़वा बाड़वन आना ही बंद करो। अगर आप इसलिए मड़वा आना चाहते हैं कि हम यहाँ पे मुलाजिमों की सपोर्ट करेंगे, हम यहाँ बाकियों की सपोर्ट करेंगे, फिर आप मड़वा मत आ जाइए। मड़वा में जो बेसिक इशू है, चाहे टेलीकम्युनिकेशन का इशू है, चाहे रोड का इशू है, या बाकी जो बिजली का इशू है, वो सॉल्व करके दो। हमने सुना था उसे एक चढ़ाई थी कि मैं मड़वा इनाग्रेशन करने जा रहा हूँ। एक तो जो बैटल के टावर बने हैं उनको इनाग्रेशन करनी है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से वहां उसने यहाँ आकर पब्लिक दरबार में कहा कि ये 15 अगस्त के बाद होगा। ये कौन सा मजाक कर रहे हैं यहाँ मड़वा की आवाम के साथ? क्या वो एक बार उसने जब छात्रों में ये पब्लिक के सामने वहाँ ये स्पीच कर रहे थे कि हम यहाँ के लोगों को जहाँ जहाँ से मुझे सरपेच नहीं मिलेंगे, टेंच नहीं मिलेंगे, उनको हम सूखा रखेंगे उस एरिया को, ये वही सूखा रखने की बात है, क्योंकि मड़वा से उसको वोट नहीं मिला है, मड़वा से उसको सपोर्ट नहीं मिली है। यह शायद वही सूखा रखने की बात दोहरा रहे हैं। और एक बात, जहाँ पे हम इंटरव्यू कर रहे हैं, कल इसी जगह पे यहाँ पे पब्लिक दरबार हुआ है। आप देखिए, ये कॉलेज की बिल्डिंग ये हमारे दौर में शुरू हुई है, ये हमने बनाई है, बीजेपी ने इसका स्ट्रक्चर बनाया है और बीजेपी के दौर में शुरू, और जहाँ है वही है। देखिए, प्यारी लाल खाली झूठ बोलते हैं, उसके पास झूठों के सिवा कुछ नहीं है। आपको याद है ड्यूरिंग इलेक्शन उसने कहा था मरगनटाप का जो रोड है ये मैं एनएचजीसीएल के हवाले कर दूंगा, क्योंकि आरएनबी पीडब्ल्यूडी इस रोड को मेंटेन नहीं करते हैं। फिर आज
बोला था कि 3 महीने जब मैं जीतूंगा, जीतने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर इस रोड को मैं एनएचडीसीएल के हवाले कर दूंगा। क्या किया? आज बोल रहा है दर्शन का रोड, और भाई ये रोड बीजेपी ने लाया है। और मुझे लगता है आज मैं मड़वा की आवाम को और बाड़वन की आवाम को बताऊंगा कि बीजेपी इज ओनली वन सोल्यूशन, जो मड़वा की डेवलपमेंट की भलाई के लिए काम करती है। और 14 के बाद जो यहाँ पे डेवलपमेंट काम शुरू हुए थे, उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं फिर से रोकने की कोशिश कर रही है। फिर से कहीं ना कहीं हमें यहाँ के जो बेसिक इशू है उनको इग्नोर करने की कोशिश पूरी करनी। मैंने जब प्यारीलाल शर्मा जी की यानी एमएलए इंदरवाल की जब ये बात सुनी, मुझे बहुत हंसी आई। आज तक सरकार में कौन थे, उसको समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बोल रहा हूँ। और भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस तो 14 से पहले सरकार थी। यहाँ तो इसी सरकार ने, जो आज सरकार है, उमर साहब की सरकार है, जब फारूक साहब यहाँ पे आए था, जब उसको यहाँ के लोगों ने डिमांड की थी कि हमें दक्षिण से रोड दो, उसने कहा कि इस रोड को इतने पैसे लगेंगे, हमारी सरकार के पास उतने पैसे नहीं है। लेकिन आज वो भी देख रहे हैं ये रोड बन रही है, हमें जंगली जानवर से भी निकाला गया है। ये सुनील शर्मा जी की देन है और बीजेपी की देन है। लेकिन जब से ये सरकार एमएलए इंदरवाल ने कहा कि मैं यहाँ के बच्चों को सीडीएफ, मुझे लगता है कि एमएलए साहब की नॉलेज में है ही नहीं कि जो ये सीडीएफ दे रहे थे ना पहले, ड्यू लेटर के नाम पे मेरे वर्कर को देना, और आज उसने नई बात की चमचों की बात। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये पॉलिटिक्स में चमचे होते क्या है, तो थोड़ा उसको ये एक्सप्लेन करना था कि ये चमचे होते क्या है। तो जो ये सीडीएफ की बात करते हैं, इसमें बाज़ाब्ता तौर पर टेंडरिंग होती है, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाई है बीजेपी सरकार ने, मोदी जी ने ट्रांसपेरेंसी लाई है। आज थ्रो टेंडर काम हो रहा है, उसमें अप्रूवल होता है, उसमें सब कुछ होते हैं। ये कहाँ से देंगे? ये आवाम को गुमराह करते हैं, बेरोजगार नौजवानों के साथ खिलवाड़ है। आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो था कि हर साल हम 1 लाख रोजगार देंगे। जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये सपोर्ट करता है, जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसने अपना वोट किया है, सरकार बनाने में मदद की है, उसके मैनिफेस्टो में 1 लाख जॉब, अभी तक 9 महीने हो गए, अभी तक एक नौकरी भी नहीं दी इन्होंने। तो ये खाली झूठ के अलावा इनके पास कुछ। ये भी कंपेनिंग में कहा गया था कि जो मड़वा है तो यहाँ पे जितने भी ऑफिसर, उनके चेहरे आपको यहीं पे मिलेंगे। और ये भी कल सुनने, आज की स्पीच में ये भी देखने गया कि कोई भी शिकायत नहीं। इलेक्शन से पहले ये बड़े बड़े दावे करते, बड़े बड़े बातें करते थे, लेकिन उनको भी आप निकालिए और आज ये भी ऐड कीजिए और चलाइए इस न्यूज को कि एमएलए इंदरवाल 1 नंबर का झूठा है। तो लास्ट पे क्या पैगाम रहेगा आपको, क्योंकि आप कटअप होते हैं 6 महीने के लिए जिला यहाँ डिस्ट्रिक्ट से, तो क्या कहना और आपकी क्या रणनीति रहेगी बीजेपी, क्योंकि आप अपोजिशन में हो, तो क्या रणनीति रहेगी? जो रोड बन रहा है यहाँ पे, जो टावर है, टावर तो बने हुए हैं, उन्हें कनेक्शन नहीं है। बहुत सारे जो ऑफिसरान है, जो गरीब को 4 से 5 हजार रुपया खर्च करना पड़ता है तब वो जिला किश्तवाड़ में पहुँचता है। तो आपकी क्या रणनीति रहेगी आगे? देखिए, किश्तवाड़ की फेमस चैनल, सबसे देखे जाने वाली चैनल द अलर्ट न्यूज है। तो मैं आपके माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मड़वा में जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट के काम शुरू किए हैं, जो बेसिक चीज़ें जिनसे हमें एनसी ने महरूम रखा था, वो हमने यहाँ पे देना शुरू कर दिए हैं। और जो इस सरकार के बाद फिर से जो एनसी सरकार बनी है, कहीं ना कहीं इस पर रोक लगी है। तो मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मोहब्बाना गुजारिश करता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से कि इन कामों को फिर से तेजी की रफ्तार से किया जाए, ताकि यहाँ में जो मुश्किलात होते हैं, चाहे जो मरगंटाप का रोड है, हमें 6 मंथ का रोड है, जो दक्षिण से हमें रोड आ रहा है, टोटल अब 15-20 किलोमीटर काम करना है इनको, अगर उसमें देर रात काम किया जाए और मड़वा के लोग भी कहीं ना कहीं राहत की सांस ले पाए। तो एमएलए इंदरवाल ने यहाँ पे एक जगह एसआरटीसी भी सर्विस शुरू की गई है, क्या वो प्रॉपर सर्विस है, उसकी परमिशन से वो शुरू की गई, जिसमें लोग भी काफी फायदा उठा रहे हैं, जिसमें इनकी सरकार ने जो महिलाएं हैं उनको फ्री किया है? देखिए, ये एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि ये पूरे जम्मू कश्मीर में हुई है, तो और मड़वा भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो यहाँ तो चलनी थी। इसमें कोई एमएलए इंदरवाल का कोई क्रेडिट नहीं जाता है, ये पूरे जम्मू कश्मीर में ये सर्विस चल रही है और मड़वा में भी चल रही है। लेकिन बाकी जो मड़वा के बेसिक इशू है, उन पर अगर काम करता तो हम उसके लिए भी अप्रिशिएट करते। लेकिन कल जो उसने यहाँ पे स्पीच की, उससे मड़वा के लोग बड़े मायूस हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ स्पोक्स पर्सन डिस्ट्रिक्ट यूथ के बिलाल अहमद लोन साहब, इन्होंने अपनी तफसीली जबान से बताया कि मड़वा के अंदर कितनी अभी तक मुश्किलात है, और एमएलए को हमने इसीलिए मौका दिया था कि नया एमएलए यहाँ पे बनेगा और यहाँ की जो मुश्किलात है, रोड है, टावर है, बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ जो ऑफिसरान नहीं बैठते हैं, आश्वासन दिया था, लेकिन ये अभी तक जो कह रहे हैं कि 8 से 9 महीने हुए हैं, अभी ये मायूस है। मजीद अपडेट के लिए आप देखते रहे।